नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। देश के पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई से खुलकर छेड़ी जंग, महिला पहलवानों के यौन शोषण पर उठाई आवाज। सूरत के हीरा व्यापारी की 9 साल की बेटी बनी सन्यासी, अब कहलाएंगी 7वीं प्रज्ञाश्री। और एमजी मोटर्स का 22 कॉलेजों के साथ एमओयू, 25,000 छात्रों को बनाया जाएगा स्किल्ड। देश को मेडल दिलाने वाले पहलवान, भारतीय कुश्ती का दंगल इस बार जंतर मंतर से लड़ रहे हैं, और वो भी किसी खिलाड़ी से नहीं लेकिन भारतीय कुश्ती संघ से। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के महिला पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। सिंह और कुछ कोच पर ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 200 से ज्यादा खिलाड़ी बुधवार यानी कि 18 जनवरी से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को भी उनका प्रदर्शन जारी रहा। आरोपों के बाद खेल मंत्रालय भी मामले में एक्शन पर आ गया। बुधवार देर रात कुश्ती संघ को नोटिस भेजा गया और 72 घंटे में जवाब देने को कहा गया। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली। गुरुवार को मंत्रालय ने पीड़ित खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया और उनसे करीब 1 घंटे तक मीटिंग भी की, जिसके बाद बजरंग पुनिया ने कहा कि हमारे साथ हिंदुस्तान के सारे रेसलर हैं। अध्यक्ष ने कहा था, सबूत दो तो फांसी पर लटक जाऊंगा। पहले हमारे साथ 2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ विद प्रूफ 6 से 7 लड़कियां हैं जिनके साथ अध्यक्ष ने शोषण किया है। हम पीछे नहीं हटेंगे और हम सिर्फ इस्तीफे से संतुष्ट नहीं होंगे। हम फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। वहीं विनेश फोगाट ने इस पर कहा कि हमारा एक एक दिन कीमती है। बैठक में हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। हमारे जो आरोप हैं वो सच्चे हैं। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हम पूरे देश को ये बताना नहीं चाहते कि देश की बेटियों के साथ क्या हुआ है। जिस दिन सारे लड़कियां मीडिया को बताएंगी कि हमारे साथ क्या हुआ है, वो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा। फोगाट ने यह भी कहा कि हम अध्यक्ष का इस्तीफा भी लेंगे और उन्हें जेल भी भिजवाएंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में सिर्फ 9 साल की अग्रणी हीरा व्यापारी की बेटी देवांशी ने संसार की मोहमाया का त्याग कर जैन साध्वी बनकर संन्यास ले लिया है। गुजरात के सूरत में रहने वाले हीरा व्यापारी मोहन संघवी की पोती और धनेश संघवी और अमी संघवी की 9 साल की बेटी देवांशी संघवी ने संन्यास ले लिया है। देवांशी का दीक्षा महोत्सव सूरत के वेसू में 14 जनवरी से शुरू हुआ। बुधवार सुबह 6 बजे उन्होंने 35,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में जैन आचार्य कीर्तियश सुरीश्वर महाराज से दीक्षा ली। देवांशी अब 7वीं प्रज्ञाश्री कहलाएंगी। सूरत में देवांशी की भव्य वर्षिदान यात्रा निकाली गई, जिसमें 4 हाथी, 20 घोड़े और 11 ऊंट शामिल रहे। इससे पहले मुंबई और एंटवर्प में भी देवांशी की वर्षिदान यात्रा निकाली गई थी। देवांशी 5 भाषाओं की जानकार है। वो संगीत, स्केटिंग, मेंटल मैथ्स और भरतनाट्यम में भी एक्सपर्ट है। देवांशी को वैराग्य शतक और तत्वार्थ के अध्याय जैसे महाग्रंथ कंठस्थ है। देवांशी के माता पिता कहते हैं कि उनकी बेटी ने ना कभी टीवी देखा और ना ही कभी जैन धर्म में प्रतिबंधित चीजों का इस्तेमाल किया, ना ही कभी देवांशी ने अक्षर लिखे हुए कपड़े पहने। देवांशी ने न केवल धार्मिक शिक्षा में बल्कि क्विज में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। देवांशी जब 25 दिन की थी तब से नवकार्षी का पचखाण लेना शुरू किया था। 4 महीने की थी तब से रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था। 8 महीने की थी तब रोज त्रिकाल पूजन की शुरुआत की गई थी। 1 साल की हुई तब से वो रोजाना नवकार मंत्र का जाप करती थी। 2 साल 1 महीने से गुरुओं से धार्मिक शिक्षा लेने की शुरुआत देवांशी ने कर दी थी और 4 साल 3 महीने की उम्र में गुरुओं के साथ रहना देवांशी ने शुरू कर दिया था। आखिरकार अब देवांशी ने दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया है।
गुजरात के वडोदरा में एमजी मोटर्स इंडिया द्वारा एमजी नर्चर प्रोग्राम के तहत 22 कॉलेजों के 25,000 छात्रों को 4 साल में स्किल्ड बनाने के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात के पंचमहाल के हालोल में कार्यरत एमजी मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कार्यरत है। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के रूप में एमजी मोटर्स इंडिया द्वारा छात्रों को सशक्तिकरण करने का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और आईटी के छात्रों के लिए ऑप्शनल, इलेक्टिव, कनेक्टेड, ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसे मुद्दों पर उन्हें स्किल्ड बनाया जाएगा। कैंपस से लेकर कॉरपोरेट प्रोग्राम तक की छात्रों की कॉरपोरेट विश्व तक की यात्रा को इस प्रोग्राम के तहत आसान बनाया जाएगा। एमजी मोटर इंडिया के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव छाबा ने इस पर जानकारी दी। आज एमजी ने 22 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डिप्लोमा कॉलेजेस और आईटीआई इंस्टीट्यूट्स के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें हमने एमओयू साइन किया है टू रीस्किल द स्टूडेंट्स। जो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए और स्किल एनहांसमेंट के लिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें हम अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स को टच करेंगे अगले 3 साल के अंदर। और इसका मेन पर्पस ये है कि जो हमारे न्यू एडवांस कोर्सेज हैं, जैसे कि ईवी में, कनेक्टेड कार में, वो हम स्टूडेंट्स को देंगे, स्किल कराएंगे उसमें। और साथ में कैंपस टू कॉरपोरेट के लिए जो सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूवमेंट करानी है, उसका भी हम उसका भी हम एक करिकुलम ऐड करेंगे। तो इस हिसाब से हमें उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स निकल के आएंगे, चाहे वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या जॉब्स करना चाहते हैं, उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए, उसका जो गैप अभी होता था, उस गैप को हम कम कर पाएंगे। आज नवरचना यूनिवर्सिटी में एमजी मोटर का जो एक खूब अच्छा सर्टिफिकेट प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट के लिए ईवी के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, उसका आज एमओयू साइनिंग 22 बड़ौदा और उसके आसपास की यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के साथ हुआ। ये प्रोग्राम डिग्री होल्डर्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स और आईटीआई के लिए अलग अलग कंटेंट से बना है। नवरचना यूनिवर्सिटी ने भी ये एमओयू बनाया है और साइन किया है। इसके तहत हमारे स्टूडेंट्स, सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम को अपने फैकल्टी जो एमजी मोटर में ट्रेन होके आएगी उसके द्वारा सीखेंगे। एमजी मोटर के खुद के जो टेक्निकल टीम के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो भी यहाँ आके ये कोर्स के कई कंटेंट पढ़ाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स एमजी मोटर में जाएंगे तो ये जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया, इसका जो मिलन होना है, इसका जो इंटरैक्शन होना है, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल नो हाउ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो एकदम नई टेक्नोलॉजी है उससे परिचित होंगे और जो काम करने जाएंगे वो अपने काम में पहले दिन से या बहुत जल्दी प्रोडक्टिव हो जाएंगे। दूसरा कि ये ऐसे इंटरैक्शन से इनोवेशन का भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। यंग माइंड्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो इनोवेशंस भी आएंगे वो भी हम इंडस्ट्री के साथ शेयर करेंगे और जो एक स्टार्टअप का और एक जॉब क्रिएटर्स का जो एक हमारे देश में आज ज़रूरत है, उसको ये ऐसे इनिशिएटिव आगे ले जाएगा। गुजरात के वडोदरा के खासवाड़ी स्मशान रोड पर विश्वामित्री ब्रिज के पास आज कचरे के ढेर में एक नवजात बच्चा मिलने से सनसनी मच गई। गुजरात के वडोदरा शहर के कारेलीबाग इलाके में खासवाड़ी स्मशान गृह है। इस स्मशान गृह में एक बच्चे के देखे जाने पर पुलिस को मामले की इत्तला की गई। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर बच्चे को बरामद किया है और बच्चे का एसएसजी अस्पताल में इलाज करवाया। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। ये बच्चा किसका है और किसने यहाँ रखा, उसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है, लेकिन इस तरह से लावारिस बच्चे को छोड़ दिए जाने पर फिलहाल सनसनी मच गई है। हमको कंट्रोल से वर्दी मिली थी कि आप खासवाड़ी स्मशान पहुँचो। हम वहाँ जाकर पहुँचे तो एक हमको बालक तंदुरुस्त एक बालक मिला और हमने 108 में बुलाया और 108 में सारवार कराई एसएसजी हॉस्पिटल। बच्चा तंदुरुस्त है। गुजरात के वडोदरा के कारेलीबाग से मिला नवजात बच्चा शादी से पहले बनाए गए शारीरिक संबंधों का परिणाम होने की बात सामने आई है। गुजरात के वडोदरा के कारेलीबाग खासवाड़ी स्मशान रोड पर आज सुबह सुबह एक नवजात बच्चा लावारिस स्थिति में पाया गया था। विश्वामित्री नदी के ब्रिज निकट कचरे के ढेर से
ये बच्चा मिला था, जिसकी जानकारी पाकर 108 के ईएमटी प्रतीक्षा पटेल और इस्माइल दूधवाला मौके पर पहुंचे। बच्चे को पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल ले जाया गया और वहां उसका इलाज किया गया। इसी बीच इस बच्चे के मां बाप भी सामने आए हैं और माता पिता की 2 दिनों में शादी होने की बात भी परिजन कह रहे हैं। इस बच्चे को परिजन स्वीकार करने की भी बात कह रहे हैं। ये हमारी भतीजी लागे है दूधना शहर में हिसाब અમે સવારથી અમે દવાખાનામાં હતા બ્લડના રિપોર્ટ બધા કમ્પ્લીટ આપીને ગયા અમે તે બાજુ તો એ અમે પછી ખબર પડી કે આ વસ્તુ બની ગઈ છે તો પછી છોકરાએ કીધું કે આ વસ્તુ બની ગઈ તમને જાણ તો કરવી જોઈએ પછી છોકરા જાણ કરી ગભરાઈ ગયો હતો એક મોસ્ટ ઓફ કોઈ પણ હોય તમે હોય તો હું પણ કોઈ પણ હોય તો ગભરાઈ જાય એ વસ્તુ છે એ વસ્તુમાં એક આંતર 2 દિવસ પછી લગ્ન હતું એ વસ્તુ શર્મામાં થોડું ટેન્શનમાં આ વસ્તુ કામ બની ગયું અમને પણ જાણ કરી હતી તો વસ્તુ અમે પહેલાંથી એક્સેપ્ટ કરી દીધી પણ ત્યાં સુધી અવાજ જતી જ નહીં એક વસ્તુ અમને આવતું લગ્નના 2 દિવસ તો બાકી જ છે બરાબર તો ભાઈ તે વખત અમારે લગ્ન થયા કે નહીં છોકરાને ખબર હોય મને ખબર નહીં એક્સેપ્ટ કરો ને કેમ નહીં કરો ઇન્સાને પણ એક વસ્તુ છે કે નહીં સાહેબ ઇન્સાને પણ એક વસ્તુ છે એને एक्सेप्ट करवा तैयार है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले साथ बढ़े देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले साथ बढ़े देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात में महाकाली माता का प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ है, जहां रोजाना आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुविधाओं में मंदिर ट्रस्ट लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। गुजरात के प्रसिद्ध यात्राधाम पावागढ़ में अब दिव्यांगों और सीनियर सिटीजन्स को सीढ़ियां चढ़ने से निजात मिल पाएगी। मंदिर ट्रस्ट द्वारा पावागढ़ में छाशिया तालाब से मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए नई लिफ्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन जिला कलेक्टर सुजल मयात्रा, जिला पुलिस अधीक्षक हिमांशु सोलंकी और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। पावागढ़ दर्शन आने वाले सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग भक्तों को 450 सीढ़ियां चढ़कर माताजी के मंदिर तक पहुंचना पड़ता था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा 2 लिफ्ट का निर्माण करवाया जा रहा है। 20 करोड़ की लागत से इन हाई स्पीड लिफ्ट का निर्माण होगा, जिसकी ऊंचाई 70 मीटर और कैपेसिटी 20 लोगों की रहेगी। लिफ्ट बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया द्वारा अहमदाबाद की निजी एजेंसी को लिफ्ट बनाने की कार्यवाही सौंप दी गई है, जो 1 साल के अंदर दोनों लिफ्ट की कार्यवाही पूरी कर देंगी। कालिका माताजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक लिफ्टનું આયોજન કાયમી ધોરણે કરવાનું હોય, જેના ભૂમિપૂજન નિમિત્તે જિલ્લા સમારતા માન્ય કલેક્ટર સાહેબ, જિલ્લા અધિક્ષક માન્ય સોલંકી સાહેબ અને અમારા ટ્રસ્ટના ચેરમેન માન્ય સુરેન્દ્ર કાકા તેમજ ટ્રસ્ટીગણ તેમજ આમંત્રિત મહેમાનોની ઉપસ્થિતિમાં એક લિફ્ટના ભૂમિપૂજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એ ભૂમિપૂજનના આયોજનમાં લિફ્ટ નીચેથી 65 મીટરની ઊંચાઈ લિફ્ટ બનશે, જે લિફ્ટ બે સેટમાં બનશે। એકમાં 20 માણસની કેપેસિટીવાળી લિફ્ટ, એટલે 40 માણસ એક સાથે ઉપર આવી શકે એ પ્રમાણેનું આયોજન થઈ રહ્યું છે,
જેનું ભૂમિપૂજન આજે માનનીય સુરેન્દ્ર કાકાના હસ્તે કરવામાં આવેલ છે। पावागढ़ में लिफ्ट लग जाने से दिव्यांगों और सीनियर सिटीजन को सीढ़ियां चढ़ने की नौबत नहीं आएगी। हाल ही में देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मां महाकाली के नवीन शिखर का लोकार्पण किया गया था, जिसके बाद यहां भक्तों की आवाजाही बढ़ गई है। रोजाना हजारों की संख्या में भक्त पावागढ़ पहुंच रहे हैं। ऐसे में भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा ये खास लिफ्ट बनवाई जा रही है। गुजरात की वडोदरा के कई इलाके में बरसाती कांस पर स्लैब बने हुए नहीं हैं, जिससे दुर्घटनाएं घटती है। ऐसे में वार्ड नंबर 10 में बरसाती कांस पर स्लैब बनाने की कार्यवाही शुरू की गई है। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा बरसाती कांस के स्लैब भरने का काम शुरू किया गया है, जिसके तहत गोत्री की प्रिया टॉकीज से लेकर अलग अलग जगहों पर इस कार्यवाही को शुरू किया गया है। वार्ड नंबर 10 के नगर सेवक उमंग ब्रह्मभट्ट की निगरानी में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे वार्ड नंबर 10 के अंदर जो योगी नगर एरिया है, सोसाइटीज है, उसके अंदर टेंडर प्रक्रिया में काम पड़ा हुआ है कांस का, जो 217 तक स्क्वायर मीटर में बनने जा रहा है। और अभी एक दरखास्त चढ़ी हुई है जो प्रिया टॉकीज से लेके जो योगी नगर का जो पोर्शन है आगे जाते हुए बायली की ओर, उसमें करीबन 150 से ज़्यादा मीटर स्क्वायर मीटर में उसको ढकने की प्रक्रिया हाथ पे ली जाएगी। और ये सारी प्रक्रिया हमारे माननीय मेयर श्री, हमारे कमिश्नर श्री और हमारे आदरणीय धारासभ्य श्रीयों के संयुक्त प्रयास से की जा रही है। सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। और इससे हमारे वार्ड के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, उनको इसमें बेनिफिट रहेगा। बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए बच्चों का स्वास्थ्य बेहतरीन होना जरूरी है, और ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर में दीपक मेडिकल फाउंडेशन द्वारा सरकारी स्कूल के छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की गई। गुजरात के वडोदरा में दीपक मेडिकल फाउंडेशन द्वारा नंदेसरी विद्यालय के 1100 जितने छात्रों के स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पानोली इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड का भी सहयोग रहा। इस स्वास्थ्य चेकअप कैंप में क्लिनिकल चेकअप और आंखों की जांच की गई। साथ ही छात्रों को हेल्थ कार्ड, चश्मा और दवाइयों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर नंदेसरी विद्यालय के चेयरपर्सन मोहन नायर, नंदेसरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरपर्सन बाबूभाई पटेल, पानोली इंटरमीडिएट्स के जनरल मैनेजर रमेश डबकर, दीपक फाउंडेशन के हेड एजुकेशन प्रोजेक्ट संतोष सूरवे समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। दीपक मेडिकल फाउंडेशन अहीं नंदेसरीमां छेल्ला 40 वर्षथी कार्यरत छे અને ફાઉન્ડેશનમાં બધી જ જાતની સારવાર માટેની સુવિધાઓ અવેલેબલ છે। ગાયનેક ડૉક્ટર્સ, બાળકોના ડૉક્ટર, ફિઝિશિયન, સર્જન, દાંતના ડૉક્ટર અને ફિઝિયોથેરાપી યુનિટની પણ વ્યવસ્થા અહીંયા છે। અને આજુબાજુના નંદેસરી તથા આજુબાજુના ઘણા બધા ગામડાઓમાંથી લોકો આ સારવારનો લાભ લઈ રહ્યા છે। અમે આ મેડિકલ કેમ્પ વારંવાર કરતા રહીએ છીએ, 4 મહિને 6 મહિને અમારી કંપનીમાં તેમજ આજુબાજુના ગામડા માટે એનઆઈ હોલમાં, અને આ ફર્સ્ટ ટાઈમ સ્કૂલમાં પણ રાખેલો છે, અને સ્કૂલમાં જેમ જરૂર પડશે એ પ્રમાણે કરતા રહીશું। મેડિકલ કેમ્પમાં દરેકને નોર્મલ ચેકઅપ હોય, આંખો હોય, આંખોની તપાસ અને ચશ્મા પણ આપવામાં આવે છે, પ્લસ બીજી કોઈ પણ સારવાર, દાંતની સારવાર થાય અને બીજી કોઈ પણ તકલીફ હોય તેમને દવાઓ તેમજ એની સારવાર કરવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा शहर में सुरसागर के बीचों बीच दर्शन देने वाले सर्वेश्वर महादेव वडोदरा का गौरव बढ़ा रहे हैं, जो अब सर्वेश्वर महादेव से सुवर्णेश्वर महादेव बन गए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में शहर के हार्द समान सुरसागर तालाब के बीचों बीच 111 फीट ऊंची और वडोदरा को शिवनगरी बनाने वाली प्रतिमा की स्थापना राज्य के पूर्व मंत्री और मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल की अगुवाई में सत्यम शिवम सुंदरम ट्रस्ट द्वारा की गई थी। हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर सुरसागर के किनारे सर्वेश्वर शिवजी की महाआरती का आयोजन किया जाता है। सुवर्णेश्वर महादेव को सोने के रंग में रंगने का काम सत्यम शिवम सुंदरम ट्रस्ट द्वारा हाथ में लिया गया था, जो अब करीब करीब पूरा हो गया है। सन 1996 से यहाँ महाशिवरात्रि पर सुरसागर के किनारे महाआरती की जाती है, जो परंपरा को 2023 की महाशिवरात्रि पर 27 साल पूरे हो जाएंगे।
गौरतलब है कि कर्नाटक राज्य के झुड़ेश्वर में विश्व की सबसे ऊंची शिवजी की दूसरे नंबर की 123 फीट ऊंचाई की प्रतिमा है, जबकि तीसरी प्रतिमा गुजरात के वडोदरा शहर के सुरसागर में 111 फीट ऊंचाई की है। इस मामले मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल का कहना है कि महाशिवरात्रि या महाशिवरात्रि से पहले ही भक्तों के लिए सर्वेश्वर महादेव के दर्शन खोल दिए जाएंगे, जो अब सुवर्णेश्वर महादेव बन गए हैं। सर्वेश्वर महादेव को सोने का रंग चढ़ा दिया गया है और सोने जड़ित सुवर्णेश्वर महादेव के दर्शन जल्द ही वडोदरा शहर के लोग कर पाएंगे। गुजरात के वडोदरा शहर में महानगर पालिका द्वारा विभिन्न इलाकों की पानी की टंकी की सफाई शुरू की गई है। गुजरात की वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा नए साल की शुरुआत के साथ ही पानी की टंकियों के संप की सफाई का काम शुरू किया गया है। वडोदरा की मुख्य 6 टांकी के संप की सफाई शुरू की गई है, जिसके चलते जल आपूर्ति में भी बाधा आएगी। आज पहले दिन कोतरी के हरिनगर में स्थित पानी की टंकी की सफाई की कार्यवाही महानगर पालिका द्वारा शुरू की गई। वडोदरा शहर में वासना, कलाली, गायत्री नगर, हरिनगर, तांदलजा और गोरवा में भी पानी की टंकियों के संप की सफाई कार्यवाही की जाएगी। जिन इलाकों में टंकी की सफाई होगी वहां कम प्रेशर से पानी मिलेगा या जल आपूर्ति में बाधा आएगी। 21 जनवरी तक इस कार्यवाही को वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा अंजाम दिया जाएगा। 20 जनवरी को तांदलजा और 21 जनवरी को गोरवा टंकी के संप की सफाई की जाएगी। અત્યારે ટાંકીઓ સફાઈ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। પાણી વિતરણ બી ડિસ્ટર્બ ના થાય એવી રીતે સફાઈ કામ ચાલુ છે। 2 મહિનાની અંદર વડોદરાની ટાંકીઓ સફાઈ કરવાની છે અને આગળથી અમને જે રીતનું શિડ્યુલ આપવામાં આવ્યું છે એ પ્રમાણે ડેટ વાઇઝ પ્લાનિંગથી કરી રહ્યા છે। હવે જનરલી તો આમાં 6 મહિને યા તો વર્ષમાં એકવાર કરવાની હોય છે। गुजरात के वडोदरा में वासना स्मशान गृह काफी खस्ताहाल हो चला था। ऐसे में यहां बैठने की व्यवस्था से लेकर चिता के रिनोवेशन तक की कार्यवाही शुरू की गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में ज्यादातर स्मशान गृह खस्ता स्थिति में है, जिन पर बार बार आवाज उठाए जाने के बाद कॉरपोरेशन ने खस्ताहाल स्मशान गृह की मरम्मत शुरू की है। वासना के मुक्तिधाम में 3.5 लाख रुपए के खर्च से स्मशान गृह का रिनोवेशन शुरू किया गया है। वार्ड नंबर 10 के नगर सेवक उमंग ब्रह्मभट्ट की उपस्थिति में स्मशान गृह की मरम्मत कॉरपोरेशन के कर्मचारी कर रहे हैं। मैंने अगले साल भी पिछले साल मैंने कॉरपोरेशन में माननीय कमिश्नर श्री, मेयर श्री और स्टैंडिंग के चेयरमैन श्री को ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरे वार्ड में 3 गांव पड़ते हैं, गोत्री, वासना और भाईली। तीनों में जो जर्जरी स्मशान की हालत थी उसको रिनोवेट करने के लिए मैंने सूचन किया था। उसके तहत पिछले साल गोत्री में जो रिनोवेशन की ज़रूरत थी स्मशान में वो कर दी गई है। अभी ये वासना गांव में जो स्मशान पड़ता है उसके रिनोवेशन की कामगिरी हमने शुरू करवाई है और यहाँ अभी इसके बाद हम भाईली में भी रिनोवेशन का काम स्मशान में जो भी ज़रूरत रहेगी वो करवाने वाले हैं। यहाँ पर एंट्री में हमने वाटर कूलर की फैसिलिटीज़ करवाई है ताकि समर में गर्मी के मौसम में किसी को ठंडे पानी की ज़रूरत हो तो वो आसानी से उधर जाके पी सके। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो चिताएँ थी वो थोड़ी जर्जरित थी, उसको भी हमने रिनोवेट करने का कार्य शुरू किया है और 2 चिता हम ऐड करवा रहे हैं। इसकी वजह से जो ग्राउंड की ज़रूरत थी वो हमने 10 फीट उसको भी लंबा करवाया है और उसका शेड भी बड़ा करेंगे और जो यहाँ पे वॉशरूम और उसकी जो फैसिलिटीज़ है वहाँ भी और मैक्सिमम 4 से ज़्यादा हम नल लगवा रहे हैं ताकि आसानी से हाथ पांव जिसको धोने हो वो वहाँ पर जाके आसानी से धो सके। और जितनी मतलब स्मशान में जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो हम करवा रहे हैं। थोड़ा बहुत सफाई का काम है, रिनोवेशन का काम है, मतलब सफाई चल रही है, लाइटिंग का काम है, ब्लॉक डलवाएंगे और जो लकड़ियाँ वगैरह है उसको हम व्यवस्थित कट करके उसको यूज़ कर सके ऐसी हालत में लाएंगे। ये सब काम अभी वासना स्मशान में हमने शुरू करवाया। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश
को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के डभोई से पिछले 3 दिनों से लापता महिला कांस्टेबल अपने प्रेमी के साथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर से मिली है। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में एक महिला कांस्टेबल पिछले 3 दिनों से लापता थी। मणि चौधरी नामक इस महिला कांस्टेबल को ढूंढने की कवायद की जा रही थी। महिला कांस्टेबल को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक युवक के साथ बरामद किया गया है। महिला कांस्टेबल शादीशुदा विधर्मी युवक के साथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर भाग गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और दोनों को डभोई वापस लाने की कार्रवाई की है। दोनों के वापस आने के बाद ही महिला के लापता होने के मामले में ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। डभोई पोलीस स्टेशन WLR मणिबेन चौधरी रजा लईने पोते गयेला हता, परंतु वतनमा न पहोंचता एमना परिवारे गुमनी जाणवाजोग दाखल करेल। ते आधारे पोलीसनी टीम द्वारा कार्यवाही चालू करेली। 2-3 दिशामां પોલીસની જુદી જુદી ટીમો બનાવીને અમે શોધખોળના પ્રયત્ન કરેલા હતા ને મહારાષ્ટ્ર સાઈડથી મળી આવેલ છે અને હાલ નજીકના સમયમાં જે पुलिस स्टेशन पहुंचे। गुजरात के कई शहरों में तापमान का पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। ऐसे में गुजरात के नागरिक अपने आप को ठंड से बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से उत्तर भारत समेत पूरे भारत में कोल्ड वेव की लहर चल रही है। गुजरात में भी ठंडी हवाओं के साथ तापमान का पारा लगातार गिरता जा रहा है। गुजरात राज्य के कच्छ की नलिया में बर्फ जमने की घटनाएं भी सामने आई है। साथ ही सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका के 42 गांव भी कोल्ड वेव में ठिठुर रहे हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर ठंड भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लखतर तालुका का तापमान भी 10 डिग्री से नीचे हो गया है। तापमान का पारा 10 डिग्री से नीचे चले जाने से सरकार द्वारा भी ठंड से बचने के लिए गाइडलाइन का ऐलान किया गया है। लखतर तालुका समेत 42 गांव के लोग सुबह सुबह और रात को ठंड से बचने के लिए आग जलाकर आग के आसपास बैठकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात की वडोदरा की ज़ैनिथ स्कूल में खेल क्षेत्र में छात्रों को बढ़ावा देने के लिए इंटर स्कूल खेल उत्सव अंतर्गत विभिन्न कंपटीशन का आयोजन किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर के प्रताप नगर में ज़ैनिथ स्कूल है। 70 साल पहले ज़ैनिथ स्कूल की स्थापना की गई थी। स्थापना के 70 साल पूरे होने पर ज़ैनिथ स्कूल द्वारा इंटर स्कूल खेल उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें वडोदरा शहर जिले की 33 स्कूलें शिरकत कर रही है। इस खेल उत्सव में वॉलीबॉल, खो खो, लंगड़ी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स जैसी कई खेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में अलग अलग स्कूल के छात्र शिरकत कर रहे हैं। 18 से 24 जनवरी तक आयोजित इस खेल उत्सव के जरिए छात्रों में खेल भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही उनकी खेल प्रतिभा को मंच भी मिल रहा है। तारीख 18 થી 24 તારીખ લગી સ્પર્ધાઓનું આયોજન કર્યું છે, જેનો હેતુ એ છે કે અમારી સ્કૂલને ઝેનિથ સ્કૂલને 70 વર્ષ પૂરા થયા, એટલા માટે અમે અલગ અલગ સ્પર્ધાઓ રાખી અને એનું સેલિબ્રેશન કરીએ છીએ। આપણે વડોદરા જિલ્લામાંથી આપણે ટોટલ 33 સ્કૂલોએ આ બધી ઇવેન્ટમાં ભાગ લીધો છે
આમાં વોલીબોલ છે, ખોખો છે, લંગડી છે, બેડમિન્ટન છે અને એથ્લેટિક્સ છે. આ જુદી જુદી રમતોમાં અમે સેલિબ્રેશન કરીએ છીએ. ગુડ મોર્નિંગ. આજે જેનિથને 70 વર્ષ પૂરા થયા છે. એના સંદર્ભમાં જેનિથ સ્કૂલે વોલીબોલ, એથ્લેટિક્સ, લંગડી, બેડમિન્ટન આ બધી રમતોનું આયોજન કર્યું છે. તેમાં અમારી સ્કૂલ શ્રી સીડી પટેલ પ્રાથમિક વિદ્યાલય થુવાવી ડભોઈ તાલુકાની ટીમ જેનિથ સ્કૂલમાં પાર્ટિસિપેટ થઈ છે. એની સાથે અમે કાલે બી 2 રાઉન્ડ જીત્યા હતા, અત્યારે બી 1 રાઉન્ડ વિજેતા થઈ અને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. તે બદલ અમારી સ્કૂલના ખેલાડીઓ ખૂબ સારું રમ્યા છે અને સાથે સાથે સ્કૂલનું આયોજન બી સરસ છે. જેનિથ સ્કૂલનું બી આયોજન સરસ છે અને જેનિથ સ્કૂલના અત્યારે જે આયોજન કર્યું છે એ જ રીતે બીજી બધી શાળાઓ છે જેમને વધારે વર્ષ થયા છે એ આ રીતે आयोजन करे તે સારી बाबत है। गुजरात के सूरत की सरकारी स्कूल में एक शिक्षक को अचानक निकाल दिए जाने पर छात्रों ने विरोध जताते हुए धरना दिया। गुजरात के सूरत के पांडेसरा की नागसेन नगर में चलने वाली सुमन स्कूल में छात्रों ने आज हंगामा किया। दरअसल यहां उड़िया माध्यम में पढ़ाने वाले शिक्षक को अचानक प्रिंसिपल द्वारा निकाल दिया गया है। पिछले 5 साल से विभूति नामक शिक्षक सुमन स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा उनके बीमार होने पर उन्हें निकाल दिया गया, जिससे आक्रोशित छात्रों ने क्लास के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सर को वापस स्कूल में लाने की मांग की। जब तक विभूति सर को स्कूल में नहीं लाया जाता, छात्रों ने पढ़ाई से इनकार कर दिया। आज हमारे यहाँ स्कूल का एक अच्छे टीचर एसएस टीचर को निकाला गया है, उनका प्लानिंग करके। जब हमारे सर का कोई गलती नहीं है। हमारे सर को निमोनिया जैसी इतनी बड़ी बीमारी हुई थी। सर हमारे बात भी नहीं कर पाते थे ढंग से, हम क्या पढ़ाएंगे। और सर 10 दिन के लिए छुट्टी लिए थे और स्कूल नहीं आए थे। तो सर अगर सर स्कूल से निकल गए तो हम इधर क्या करेंगे। अगर सर निकल जाएंगे तो हम भी निकल जाएंगे एलसी लेकर। विभूति सर 5 साल से पढ़ाते हैं इधर और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जैसे ये बीमारी जो आई है ना, पहली बार हुआ है। विभूति सर को बुलाया था। विभूति सर जब तक नहीं आते हम लोग इधर से हटेंगे ही नहीं। जब जितने दिन हो जाए हटेंगे ही नहीं। हमें अपने सर चाहिए, क्योंकि हमारी राय ये है कि हमारे सर का तबीयत खराब था, उन्हें निमोनिया हो गए थे, वो बात नहीं कर पाते थे, उनका गला जाम हो गया था, वो कैसे पढ़ाए। और उनके जगह अगर हमारे भविष्य को देखकर किसी दूसरी स्कूल से कि कहीं से भी अगर टीचर आए एसएस के तो कोई बात नहीं, हम भी खुश हैं। पर अगर हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे उनके मतलब तबीयत खराब की वजह से, तो वो आगे पढ़ाए तो कोई बात नहीं। पर अगर उनका तबीयत मतलब अच्छा हो सकता है, अच्छा हो चुका है, तो उनका प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं जाने दे रहे। हम अपने सर को चाहते हैं, पूरे स्कूल के बच्चे चाहते हैं कि सर आए, पर उन्हें क्यों नहीं आने दे रहे हैं। गुजरात के ग्रामीण वर्ग के लाखों लोग ब्याजखोरों के ब्याज के चुंगल के नीचे दबे हुए हैं। ऐसे में दाहोद में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए खास लोक दरबार आयोजित किया गया। गुजरात सरकार ने इन दिनों ब्याजखोरों पर लगाम कसने की मुहिम शुरू की है। इसी के तहत दाहोद में रूरल पुलिस द्वारा राबड़ाल गांव के चामुंडा मंदिर में एक लोक दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें दाहोद के विधायक कन्हैयालाल किशोरी, गरबाड़ा के विधायक महेंद्र बहाबोर समेत के नेताओं की उपस्थिति रही। इस लोक दरबार में ब्याजखोरों से बचने पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मार्गदर्शन दिया गया। छोकरीओनो देश तमे लो छो ने, मारो एक ज नानो एक मुद्दो छे। આજે આ ભેગા થયા છે એટલે મુદ્દો લેવા માંગુ છું કે તમે તમારી દીકરીને જો આટલી વેલા કરીને તમે પોળ પચન પાડીને એને વેચવાનું કામ કરતા હો ને બંધ કરી દો મિત્રો। લો ના નથી પણ એને મર્યાદામાં લો। આ ઘણું ઓછું કરો એ મારી તમને ખાસ નમ્ર વિનંતી છે મિત્રો। તમારી દીકરીને વેચી અને પૈસા તમે કાલે પૂરા કરી દેજો એ બંધ કરો એવી વિનંતી તમને આ તમામ આગેવાનો બેઠા છે એમને ખાસ વિનંતી છે। इस लोक दरबार में जरूरतमंदों से ब्याज पे किसके पास से पैसा लेना, कितना इंटरेस्ट चुकाना और अगर कोई डराए धमकाए तो क्या करना, ये सारी जानकारी दाहोद के एएसपी जगदीश बांगरवा ने लोगों को दी। वैसे तो पुलिस थाना लोगों को न्याय दिलाने के लिए होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक पुलिस थाने में ही शादी की सालगिरह का जमकर जश्न मनाया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के मानपुर थाने में एक घटना सामने आई जिससे काफी बवाल मच गया है। दरअसल यहां थाना परिसर में ही सीनियर सब इंस्पेक्टर ने अपनी शादी की सालगिरह मना ली, जिसमें पुलिस कर्मचारी तो शामिल हुए ही
इंस्पेक्टर के परिवार वाले भी देखे गए। थाने के अंदर ही शादी की सालगिरह का डीजे के ताल पर जमकर जश्न मनाया गया। नियमों को ताक पर रखकर मानपुर थाने में जश्न देखा गया, जिसमें अधिकांश पुलिसकर्मी शामिल हुए। जश्न के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं, जिसके बाद मानपुर थाना परिसर के सीनियर सब इंस्पेक्टर और साथ ही डीजे की धुन पर नाचने वाले पुलिस कर्मचारी सवालों के घेरे में आ गए हैं। पुलिस और पालिका की रहम नजर के तले भावनगर के पालीताना में किए गए अतिक्रमण अब पालिका द्वारा ही हटाए जा रहे हैं। पूरे गुजरात राज्य में सरकार के निर्देशानुसार इन दिनों अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चल रही है। भावनगर जिला के पालीताना में नगरपालिका और पुलिस द्वारा तड़ेटी इलाके में फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण दूर करने की कार्यवाही शुरू की गई। इस कार्यवाही में आईएएस युवराज सिद्धार्थ, चीफ ऑफिसर आरपी सोलंकी, पीआई केएस पटेल, उप मामलतदार चौहान समेत के कई पदाधिकारी शामिल हुए। तड़ेटी इलाके से कैबिन, लारी, गल्ले, ठेले इत्यादि दूर किए गए। अतिक्रमण की शिकायतें यहां लगातार मिल रही थी और अतिक्रमण के चलते ट्रैफिक जैम की समस्या से लोग परेशान हो रहे थे। ऐसे में अतिक्रमणों को हटाकर नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण करने वालों पर ठोस एक्शन लिया गया है। कोल्ड वेव की चपेट में आए गुजरात के वडोदरा शहर में स्कूलों का समय लेट करने की मांग वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग से की है। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान का पारा गिरने से ठंड बढ़ी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजकोट में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची की ठंड से मौत भी हुई है। ऐसे में वडोदरा के पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा शहर में जितनी भी स्कूल है उनका समय बदलने की मांग की गई है। वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से किशोर पिल्लाई ने इस मामले डीईओ को पत्र भी लिखा है। जैसे ही आपको पता है ठंडी का वातावरण और टेम्परेचर एकदम घटना चालू किया और टेम्परेचर जब घट के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को तकलीफ हुआ, तो आपको पता है कि गुजरात में पहली बार वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन ने एक रजूआत किया डीओ को कि स्कूल का टाइमिंग थोड़ा सा आगे बढ़ाया दीजिए, ताकि स्कूल के बच्चों जैसे कि छोटे बच्चे प्राइमरी क्लासेस के और सेकेंडरी उनको तकलीफ ना हो। उसके बाद में डीओ से आपको हम लोग ने रजूआत किया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ऊपर हम लोग ने गांधीनगर में भी रजूआत किया और उसके बाद में एक दुर्घटना घटी राजकोट में, जैसे कि आपको पता है कि एक बालक को अपना जीव गुमाना पड़ा। उसके बाद में गुजरात सरकार ने परिपत्र बाहर पड़ा और डीओ को सत्ता दिया कि अपने विस्तार में, अपने जुरिस्डिक्शन में जितने भी स्कूल आते हैं उनको आदेश दिए जाए कि टेम्परेचर जो घट रहा है घंटे का वातावरण में स्कूल का टाइमिंग थोड़ा सा लेट किया जाए। और अनफॉर्चुनेटली बड़ौदा डीओ इस डायरेक्शन का पालन नहीं किया और ठंडी का मौसम में बच्चों को कोई राहत के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और हाइपोथर्मिया एक बीमारी है जो बच्चों को एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट से हो सकता है। इसको मद्देनजर रख के डीओ को कार्रवाई करना चाहिए कि स्कूल का टाइमिंग हर एक स्कूल उनका विस्तार में आते हर एक स्कूल को आदेश दिया जाए कि स्कूल का टाइमिंग थोड़ा सा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के लिए आगे बढ़ा जाए, तो कि बच्चों को और पेरेंट्स को राहत मिले। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही वीएनएम को आप वोडाफोन टीवी और जियो टीवी पर भी लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।